द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दक्षिण भारत में ध्वस्त हो चुके भाजपा के किले को मरम्मत करने की कोशिश में जुटे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की हालत खराब हो रखी है। एक वीडियो सामने आया है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली का है। वो तेलंगाना में रैली करने गए थे, चुनावी रैली। चूंकि चुनाव यहां भी हैं और भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से साउथ इंडिया में उनकी पकड़ फिर से मजबूत हो जाए। सत्ता तो खैर बहुत दूर का ख्वाब है। कर्नाटक में जो उम्मीदें थी वो कांग्रेस ने उनकी वहां खत्म कर दी। लेकिन जो यह वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को अपने स्क्रीन पर आप देखिए और समझिए तेलंगाना में क्या अमित शाह की कोशिश काफी है। लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है कि तेलंगाना में कुछ तो ऐसा कमाल कर दें कि चुनाव में जो नतीजे आए वो बीजेपी के लिए मुंह दिखाने लायक हो। लेकिन इस वीडियो में खाली कुर्सियां क्या बयां कर रही हैं? खाली कुर्सियां कह रही हैं कि अमित शाह या फिर भाजपा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी का जादू तेलंगाना की जनता पर नहीं होने जा रहा। और यही कारण है कि इनकी कोशिशें नाकाम होती दिखाई पड़ रही हैं। एक से एक बढ़कर बड़े शगुफे छोड़े जा रहे हैं। इन सब के बावजूद इन रैलियों में भीड़ नहीं है और जब जनता जनार्दन मौजूद नहीं है तो खाली कुर्सियों को क्या मैसेज दे रहे हैं और कैसे तेलंगाना में सरकार बनाएंगे। जिस मुख्यमंत्री का सपना वो दिखा रहे हैं वो तो तभी पूरी हो पाएगी ना बातें, जब इस वीडियो में खाली कुर्सियों की जगह लोगों की भयंकर भीड़ हो। अमित शाह वहां बोल भी रहे हैं कि वो सीएम जो बनाएंगे, पिछड़ा सीएम लेकर आएंगे, उसको उम्मीदवार बनाएंगे, चुनाव में जिताएंगे, मुख्यमंत्री तक बनवा देंगे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमाल कर देंगे। जरा सुनिए यहाँ पर इस खाली कुर्सियों को अमित शाह भाषण देकर क्या सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासियों को सम्मान देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर कल गिरिजन संक्षेमం కోసం కూడా नरेंद्र मोदी గారి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది। तो देख लिया आपने, ये अमित शाह का भाषण है और तेलंगाना में बीजेपी की हकीकत है। खाली कुर्सियां मतलब अमित शाह की भी भारी फजीहत की तरह है। लाख कोशिश कर रहे हैं, बाकी राज्यों में तो इनके पसीने छूट रहे हैं। दक्षिण भारत पहले से खराब है और उसे सुधारने की कोशिश में, अपने किला के मरम्मतीकरण की कोशिश में वहां भी नाकामी ही हासिल हो रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए बेताल प्रेत नाम के ट्विटर यूजर ने तंज भी कसा है। लिखा है, अमित शाह ने तेलंगाना में खाली कुर्सियों वाली भारी भीड़ को संबोधित किया और फिर कहा कि उन्होंने सीएम का नाम तय कर लिया। खाली कुर्सियों का सीएम हास्यास्पद, और हंस भी रहे हैं। कई ऐसे ट्वीट आए हैं जो अमित शाह के इस रैली के वीडियो को देखने के बाद तंज कस रहे हैं। आपने बेताल प्रेत का देखा? खुर्शीद अंसारी ने भी एक ट्वीट किया है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। लिखा जा रहा है, टेंट वाले ने तो ईमानदारी से कुर्सी लगा दी, अब भीड़ जुटाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को भाड़े पर भी दर्शक ना मिले तो बेचारा अमित शाह क्या करे। कुर्सी ने ही भाषण सुनना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है कि खाली कुर्सियों को ही बोल आइए कि देखिए हम ये प्लान कर रहे हैं, हमारी ये योजना है और तेलंगाना में तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। सच्चाई यही है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं। कुर्सियां खाली हैं और लोग नदारद हैं। अमित शाह फिर भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट का नाम फाइनल कर चुके हैं, लेकिन यहां उनको चुनौती जबरदस्त है। कांग्रेस की चुनौती है और उससे भी बड़ी चुनौती वहां केसीआर देते हैं। तो देखना होगा कि कैसे अमित शाह इन दृश्यों के साथ बीजेपी को बैलेंस तेलंगाना में कर पाएंगे। अगर तेलंगाना में भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो समझिए कि दक्षिण भारत से बोरिया बिस्तर हमेशा की तरह बहुत लंबे समय तक के लिए बीजेपी समेट लेगी, क्योंकि कर्नाटक में ही कुनबा बचा हुआ था, वो भी खत्म हो गया। अब कैसे सत्ता का स्वाद वो चखेंगे साउथ इंडिया में, यह समझ से परे है। दूसरी तरफ जो चुनावी सिस्टम है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तारीखें एकदम नजदीक आ रही हैं, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहां तो बीजेपी के पसीने छूटे न। कांग्रेस के हाथों इतनी जबरदस्त टक्कर मिल रही है। छत्तीसगढ़ को भी ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी परेशान है।
खूब ताकत झोंकी जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया स्टार प्रचारक बनाकर, केंद्र से बड़े बड़े नेता उतारे गए मैदान में कि जाइए चुनाव लड़िए, बीजेपी की सत्ता लाइए या फिर सत्ता बचाइए। हर स्थिति में बीजेपी सिर्फ जद्दोजहद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदरूनी कलह से भी जूझ रही है कई राज्यों में। खैर, बात यहां जब हम कर रहे हैं तेलंगाना की, तो एक चीज गौर कीजिए, यहां बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत बताया जाता है खास प्लान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी शामिल है और 6 बड़ी बड़ी रैलियां होगी। फिर भी क्या प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलेगा? क्या दक्षिण भारत में मोदी जी का कोई असर हो पा रहा है? अगर होना होता, जिस तरीके से इन लोगों ने बजरंग दल, बजरंग बली, हिंदू, मुसलमान तमाम अपने चिरपरिचित एजेंडे को थोपने की कोशिश कर्नाटक में की, क्या वो इस बार तेलंगाना में करेंगे या फिर मोदी जी का प्लान कुछ और होगा? वो रैलियां तो करेंगे या कर रहे हैं, लेकिन उनकी रैलियों को भी सुनने की क्षमता इस भीड़ के पास शायद नहीं है। तभी तो अमित शाह जैसे देश के बड़े नेता जब रैलियां कर रहे हैं तो कुर्सियां खाली है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे तो कितनी भीड़ ले आएंगे? अमित शाह से थोड़ी अधिक यानी थोड़ी कम कुर्सियां खाली रहेंगी, लेकिन कुर्सी तो खाली रहेगी। समस्या है यहां पर, बीजेपी को इससे निपटने के लिए कोई और जोर आजमाइश तो करनी पड़ेगी। इस संबंध में एबीपी न्यूज ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां पर डगर इतनी कठिन है बीजेपी के लिए। फिर भी फाइट सिर्फ इस बात को लेकर है कि जनाधार वहां मजबूत कर लिया जाए। अगर जनाधार मजबूत करेंगे, क्योंकि जो राजनेता होते हैं और राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो उम्मीद बहुत रखती हैं, पैसेंस बहुत होता है। इस साल हारे, अगले सत्र में हारेंगे, उसके बाद हारेंगे, लेकिन बाद में कभी न कभी सत्ता हासिल करेंगे। तो इस वक्त यही लग रहा है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना में बीजेपी सिर्फ कोशिशें करती रह जाएंगी और सत्ता उनके हाथ में आए ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। एबीपी न्यूज ने लिखा भी है, तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री का दाव कितना कारगर, बीजेपी की राह है मुश्किल, केसीआर को पहली बार मिल रही है चुनौती। खैर, चुनौती तो मिलेगी, कांग्रेस से ज्यादा बड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन बीजेपी सिर्फ अपने जनाधार के लिए वहां मैदान में उतर रही है। मजाल ही नहीं है कि तेलंगाना में इस वक्त जनता उनके साथ खड़ी हो जाए, क्योंकि पूरे पॉलिटिक्स वहां पर जो है वो केसीआर साहब के इर्द गिर्द घूम रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी ताकत लगाए हुए है। तो बीजेपी एकदम से तीसरी या फिर न जाने और भी क्षेत्रीय पार्टियों के नीचे पहुंच जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। अब जरा देखिए, बताया जा रहा है कि तेलंगाना जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। उसके बाद तेलंगाना में पहला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2018 में हुआ था। इस बार तेलंगाना के लिए दूसरा विधानसभा चुनाव होना है। इस बार तेलंगाना का चुनाव कई कारणों से खास है, उसमें भी बीजेपी के नजरिए से इसका महत्व बाकी राज्यों की तुलना में कुछ ज्यादा ही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता के लिए बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा टक्कर है। इन राज्यों में जीत चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी, जनाधार और राजनीतिक हैसियत से जुड़ा सवाल बीजेपी के सामने नहीं है। इस संदर्भ में तेलंगाना का चुनाव बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करने से ज्यादा जनाधार के विस्तार और राजनीतिक हैसियत बढ़ाने से जुड़ा है। तो इस खबर से आप समझ गए होंगे कि तेलंगाना में जो मारामारी बीजेपी के लिए है वो जनाधार बढ़ाने की है, लेकिन अमित शाह की रैलियों में जो भीड़ आई है और जितनी कुर्सियां खाली हैं, उससे समझ जाइए कि जनाधार किस कदर बढ़ रहा है या फिर भयंकर तरीके से और गिरावट ही हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।